चिराग पासवान केंद्र की सरकार में मंत्री बनाए गए तो कई दफा सवाल उठा कि उनको ऐसा मंत्रालय पकड़ा दिया गया है जिसका कोई काम ही नहीं है। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या वाकई चिराग पासवान मंत्री तो बन गए हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री बनकर भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? तो सबसे पहले इतना जानिए कि चिराग पासवान जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उस मंत्रालय का सालाना बजट 3,287 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। एक बात यहां पर कहेंगे कि भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय छोटा नहीं होता। दूसरी बात कि चिराग पासवान जो मंत्रालय संभाल रहे हैं कैसे उस मंत्रालय से अपने क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। इतना बढ़ावा कि बतौर सांसद अगर वो चाहें तो अपने संसदीय क्षेत्र में और अपने राज्य में एक नए स्तर का रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं। जिस मंत्रालय को वो संभाल रहे हैं जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और हिंदी में कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वो मंत्रालय कैसे काम करता है, वो क्या करता है, इसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली चर्चा करते हैं कि आखिरकार चिराग पासवान का मंत्रालय करता क्या है, वो कैसे आपको या आम लोगों को रोजगार दे सकता है। इसका जवाब सुनिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसका स्थापना साल 1988 में इसीलिए किया गया था कि किसानों का जो फसल होता है उस फसल को पैदा करने में आधुनिक तकनीक उन तक पहुंचे। दूसरा उसका कारण था कि किसानों तक जो तमाम अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के किसान हैं उनको रोजगार का ग्राम के स्तर पर मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोजगार का अवसर पैदा हो। अब रोजगार का अवसर कैसे, इसका उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए कि कोई किसान चाहता है कि उसका आम का फसल, आम के पेड़ में उसके फल अच्छा लगता है तो वो एक आम का छोटा सा फैक्ट्री उद्योग बनाना चाहता है जिसमें वो पैक करके डब्बे में आम के अचार को बेचे। तो चिराग पासवान की मिनिस्ट्री इसमें साथ देगी, वो सहायता करेगी। उसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है कि वो तमाम चीज प्रोवाइड करेगी और चिराग पासवान के पास एक बड़ा मौका है कि वो अपने क्षेत्र के किसानों को ग्रामीण जो परिवेश है वहां पर रोजगार को लेकर ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें। फिलहाल उनका जो मंत्रालय है उस मंत्रालय का और क्या काम है, तो एक काम है कि जो किसान फसल उगाता है उसके भंडारण की, मतलब उसको लेकर रखा जाए जिससे कि वो खराब ना हो। अब उदाहरण के तौर पर समझिए कि किसान आलू उगाता है। अब आलू को रखने की व्यवस्था कोल्ड स्टोरेज अगर होगी तो उस आलू को कई कई महीना स्टोर करके रख लिया जाएगा, अन्यथा कुछ महीने में ही वो आलू खराब होने लगता है। वो आलू कुछ महीने तक ही उपयोग करने के लायक होता है। लेकिन चिराग पासवान की मिनिस्ट्री किसान के उस अनाज को, किसान के द्वारा पैदा किए गए उस प्रोडक्ट को भंडारण की व्यवस्था कराती है। इसके बाद जो किसान अपने खेतों में अनाज वगैरह उगाता है वहां तक आधुनिक तकनीक पहुंचे। ये तमाम चीजें मसलन उदाहरण के तौर पर समझिए कि आजकल खेतों में दवा के छिड़काव के लिए मोटर युक्त छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। ये तमाम मशीनें भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों तक पहुंचे। अब ये मशीनें किसानों तक पहुंचती हैं तो होता क्या है, मानिए कि कोई किसान सब्जी का खेती करता है, उसके लिए आसान हो जाता है कि वो दवा का छिड़काव समय पर और जो लेबर कॉस्ट होता है, लेबर का लागत होता है, उसको घटाकर कम समय में दवा का छिड़काव कर ले और पैदावार ज्यादा कर ले। और चिराग पासवान के पास आप कहिए कि एक मौका है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को लेकर बेहतर काम कर सकते हैं। चिराग पासवान के मंत्रालय को 1988 में एक मंत्रालय के रूप में अलग स्थापित किया गया, एक मिनिस्ट्री का उसको रूप दिया गया और तब से लेकर अब तक उसके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं।
आपकी इस पर क्या राय है जो हमने जानकारी दी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।